हाय एवरीवन। तो आज हम रीअरेंजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। सारे रीअरेंजमेंट देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पिना कोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि आप नाम में ही देख सकते हैं, पिना कॉल मीन्स अल्कोहल होता है और पिना कोलोन मीन्स कीटोन होता है। तो इस रिएक्शन में ये जो हमारा पिना कॉल है, पिना कॉल का मतलब अल्कोहल ये है। तो अल्कोहल अपने आप को रीअरेंज करता है, जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल मेंशन है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे डायोल है, 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा और वो पिना कोलोन में कन्वर्ट होगा। पिना कोलोन दैट मीन्स कीटोन। तो ये रिएक्शन जो है वो एसिड के प्रीसेंस में होती है और जनरली इस रिएक्शन में H2SO4 को यूज़ किया जाता है। और H2SO4 एज अ एसिड, एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है इस रिएक्शन में। और फिर यहाँ पे 1-2 माइग्रेशन भी हमें देखने को मिलता है। 1-2 माइग्रेशन मीन्स 1-2 शिफ्ट बोल सकते हैं हम। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं पिना कोलोन रिएक्शन। मीन्स द रीअरेंजमेंट ऑफ द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड थ्रू 1-2 माइग्रेशन। इट इज़ नथिंग बट द पिना कॉल और पिना कोलोन रीअरेंजमेंट। तो ये वाली रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं स्टार्टिंग सबस्ट्रैट पे, और H+ के प्रीसेंस में ये रिएक्शन हो रही है और हमारा कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। और कीटोन को ही हमने क्या बोला है, पिना कोलोन। और इसका जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रैट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और हमारा जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आगे हम कंडीशंस देखेंगे कि मैकेनिज़्म की क्या कौन सी कंडीशन होती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आप इजीली रीड कर सकते हैं। और ये इसमें जो भी लिखा हुआ है हम डायरेक्टली मैकेनिज़्म में ही डिस्कस करेंगे, तो यू कैन रीड इट। तो अभी हम मैकेनिज़्म में सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक सब्सट्रैट दिया हुआ है जिसमें 2 OH हमें दिख रहे हैं और अभी एसिड डाला गया है। तो एसिड क्या करेगा, एक जो OH दोनों में से कौन से भी एक OH को प्रोटोनेट करेगा इन द सेंस मीन्स वहाँ पे एक और H लग जाएगा, ऑक्सीजन पे एक और H लग जाएगा। तो हमने प्रोटोनेशन क्यों किया है, क्यों H लगाया है, क्योंकि हमें अगर कीटोन बनाना है तो रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक OH जो है वो निकालना पड़ेगा एज अ लिविंग ग्रुप। तो ये प्रोटोनेशन होके वो इजीली निकल सकता है। तो इजीली निकालने के लिए हमने उसको H2O बनाया। अभी वो इजीली निकल जाएगा, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, ये H2O बन गया और फिर सेकेंड स्टेप में H2O रिमूव हो गया, वहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अभी अभी क्या होगा, अभी हमें ये जो कार्बोकैटायन बना है उसको हमें स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन बना है, पर टर्शरी कार्बोकैटायन से भी और स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है जब हम यहाँ पे 1-2 मिथाइलेशन करेंगे। 1-2 मिथाइलेशन इन द सेंस मीन्स ये वाला जो CH3 ग्रुप है कार्बोकैटायन के साइड वाला जिस पे OH लगा हुआ है, तो ये जो CH3 है वो यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोकैटायन के ऊपर, और CH3 जो है वो कार्बोकैटायन पे लग जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उस पे लग जाएगा जहाँ पे OH लगा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, जो सेकेंड स्टेप में 1-2 मिथाइलेशन हो गया, उसके बाद जो OH लगा हुआ है वो क्या करेगा, वो बैक बॉन्डिंग से पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। मीन्स जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो और भी स्टेबल हो जाएगा, C+O बन के कीटोन बन के। तो इस तरह से हमारी जो रिएक्शन है, जो मैकेनिज़्म है वो होता है और लास्ट में हमारा कीटोन जो है वो फॉर्म हुआ है। देखिए, अभी ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है और इसका मैकेनिज़्म भी मैंने लिखा है। तो ये मैकेनिज़्म जो है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें एक ही बात बतानी थी मुझे कि यहाँ पे सबसे पहले H लगेगा, प्रोटोनेशन होगा और वाटर निकलेगा, ये तो कॉमन ही है। तो यहाँ पे जो OH है ना, वो कौन सा निकलेगा, जहाँ पे 2 फिनाइल रिंग लगी हुई है वहाँ वो वाला ही OH निकलेगा, क्योंकि वही स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। क्योंकि सबसे पहले हम H2O मीन्स OH
OH को H2O बना के वहाँ वही वही OH निकालेंगे जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है। तो कार्बोकैटायन जो है वो 2 फिनाइल जहाँ पे लगा हुआ है कार्बन पे वहाँ पे ही स्टेबल बनेगा, इसलिए हमने OH वहीं से ही निकाला है। और उसके बाद हमने क्या किया, 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया। और एक और बात है कि सबसे पहले शिफ्ट या तो फिर माइग्रेट सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, फिर फिनाइल होता है और फिर अल्काइल ग्रुप होता है। तो हमें ये माइग्रेशन जो रूल है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का वो ध्यान रखना है। सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, फिर फिनाइल माइग्रेट होगा और फिर अल्काइल ग्रुप माइग्रेट होगा। इसका यूज़ नहीं है पर मैंने एडिशनली बता दिया कि किसी रिएक्शन में यूज़ हो जाए तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो गया और फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने के बाद हमारा ऑक्सीजन ने बैक बॉन्डिंग के थ्रू कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करके कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से पिनाकोल पिनाकोलन होती है। थैंक यू।